कराची में पार्किंग माफिया ने पंजे गाड़ लिए। यौमिया करोड़ों रुपए की वसूली का इंकशाफ। माफिया कारोबारी मराकज, शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स, दफातर और तफरीही मकामात पर काबिज है। शहर में कार पार्किंग के 207 मकामात में से 173 पर माफिया का राज है। पार्किंग माफिया सरकारी इदारों से भी ज्यादा मजबूत है। माफिया को पार्किंग फीस के नाम पर भत्ता ना दिया जाए तो गाड़ी ही गायब कर दी जाती है। ट्रैफिक पुलिस का कार लिफ्टिंग स्क्वाड भी माफिया के इशारों पर नाचने लगा। पार्किंग माफिया ने अदालती अहकामात भी रद्दी की टोकरी में फेंक दिए। गैर कानूनी पार्किंग फीस वसूली का सिलसिला धड़ल्ले से जारी। डीआईजी ट्रैफिक अमल दरामद रिपोर्ट भी अदालत में जमा करा चुके। टीएमसी की आमदनी पर टीएमसीज के वार। टीएमसीज गैर कानूनी पार्किंग के इजाजतनामे देकर केएमसी को करोड़ों का नुकसान पहुंचाने लगे। बल्दिया उज़्मा के मातहत सिर्फ 21 मकामात के ठेके जारी किए गए। शहर में 95% पार्किंग गैर कानूनी है। मेयर कराची पार्किंग माफिया को लगाम डालने के लिए पुरअज़्म। मसाइल हल करना अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। कहा, माफियाज को लगाम डालने में रुकावटों का सामना करना पड़ता है। किसी को भी आवाम के हक पर डाका मारने नहीं देंगे। कोशिश कर रहे हैं कि शहर भर में काम हो और जहाँ जहाँ माफियाज़ हैं, सिर्फ शहर में पार्किंग माफिया नहीं है, मुख्तलिफ़ किस्म की माफियाज़ हैं, बट कोशिश कर रहे हैं कि तमाम माफियाज़ को टैकल करें, उनको टेक ऑन करें। हमें रुकावटों का सामना करना पड़ता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी बड़ी क्लियर है। हमारा एक काउंसिल का रुकन क्लियर है कि शहर कराची की आवाम की खिदमत करना हमारी अव्वलीन तरजीह और इंशाअल्लाह हम वो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। गैस ना पानी, यही है कराची वालों की कहानी। शहर कायद के बासी गैस और पानी के बहरान से परेशान। समंदर किनारे रहने वाले भी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। कोरंगी नंबर 1 के मकीन 5 सालों से पानी की किल्लत का शिकार। इलाका मकीनों का कहना है पानी न होने से घरेलू अमूर मुतासिर हो रहे हैं। खारे पानी के इस्तेमाल से बच्चे बड़े बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। दूसरी जानिब गैस बहरान भी कराची वालों की जिंदगी का हिस्सा बन गया। औरंगी टाउन, सरजानी टाउन, शेरशाह के मकीन और दाऊदचरंगी, कायदाबाद और बल्दिया टाउन में गैस बंदिश। मलेर, नॉर्थ नाजिमाबाद समेत कई इलाके बहरान की जद में हैं। पानी चोरों के गिर्द घेरा तंग। सब सॉइल ऑपरेटर्स के खिलाफ कार्रवाइयां। 6 ऑपरेटर्स के लाइसेंस मनसूख कर दिए गए। एमडी वाटर बोर्ड कॉरपोरेशन सलाहुद्दीन का तमाम कंपनियों का सामान जब्त करने का ऐलान। बोले, अरबों रुपए का पानी जेर जमीन लाइनों से चोरी किया गया। सब सॉइल की 5 कंपनियां हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दी। कार्रवाई का मैंने आगाज़ शुरू कर दिया है। हमने इस वक्त FIRें कराई हैं इनके ख़िलाफ़ और इस वक्त 6 ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिनके लाइसेंसेस हम कैंसिल करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ये कार्रवाई आज ही मुकम्मल होगी। उसके बाद उनका जो नेटवर्क है उसको ज़ब्त किया जाएगा। ज़ब्त करने के बाद इनसे कानूनी कार्रवाई की जाएगी और फिर हम देखेंगे इसको ऑक्शन आउट करते हैं और कैसे लेके चला जाएगा। लेकिन मैं आपको आपके चैनल के तवज्जो से बता देना चाहता हूँ, कराची का पानी कराची के अवाम तक पहुँचना है। जिला बस्ती में जुल्म की अनोखी दास्तान सिटी 21 सामने ले आया। महकमे सैनिटेशन ग्रेड 11 का मुलाजिम 5 साल से तनख्वाह बंदिश का शिकार। घर में फाकों ने डेरे डाल लिए। आमिर रहमान का कहना है, रोज ड्यूटी पर जाता हूं मगर इंतजामिया ने पेरोल से नाम निकलवा दिया। सर्विस बुक भी गायब कर दी गई। साबिक चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल रेहान हाशमी के हुक्म पर तनख्वाह बंद कर गई। तनख्वाह की अदायगी का मुतालबा कर दिया। सैलरी स्टॉप हुई है तो मैंने उसके बाद सूबाई मोहतसिब, वफाकी मोहतसिब से रुजू किया। DMC सेंट्रल के डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन और अकाउंट ऑफिसर जो हैं सेंट्रल के, उन्होंने इन रिटर्न लिखकर वफाकी मोहतसिब, सूबाई मोहतसिब में जमा कराया था कि हम विद इन 30 डेज़ लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो पूरी होंगी उसके बाद इसकी सैलरी बहाल कर देंगे। लेकिन आज तक मेरी सैलरी बहाल नहीं हुई है। मेरी जो है सर्विस बुक डिपार्टमेंट से इन्होंने गायब कर दी है और पे रोल से भी मेरा नाम निकाल दिया है। अब्बासी शहीद अस्पताल की इमरजेंसी में सहूलियात का फुकदान। मरीज अद्वियात और इंजेक्शन बाहर से लाने पर मजबूर। बल्दिया उज़्मा के सबसे बड़े अस्पताल की मशीनरी भी नाकारा। मरीजों और लवाहिकीन का तिब्बी सहूलियात की फराहमी का मुतालबा। कौमी अदारा बराए अमराज़ क़ल्ब इंतजामी सरबराह से महरूम। CEO की तैनाती कानूनी पेचीदगियों का शिकार। CEO नदीम कमर की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो चुकी।
सिंध हुकूमत ने डॉक्टर ताहिर सगीर की तैनाती की सिफारिश की थी। इलेक्शन कमीशन ने ताहाल तैनाती की मंजूरी नहीं दी। लेडी डॉक्टर को वकील के बेटे का इलाज करना महंगा पड़ गया। बहादुराबाद थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गफलत और लापरवाही की दफात शामिल। मुदई सुहेल खान एडवोकेट के मुताबिक बेटे को उंगली पर कट लगने पर निजी अस्पताल लेकर गया। लेडी डॉक्टर ने गलत टांके लगाए। उंगली में पस पड़ने की वजह से बच्चा शदीद तकलीफ में था। बच्चों के आलमी दिन की मुनासबत से यूनिसेफ और महकमा तालीम के इश्तराक से तकरीब। तलबा ने मुल्की सकाफत को भरपूर अंदाज में पेश किया और रंग बिरंगे लिबास तन करके यकजहती का पैगाम दिया। निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकिर, वज़ीर तालीम राना हुसैन, सेक्रेटरी तालीम शेरी जाजदो और यूनिसेफ के नुमाइंदों की शिरकत। मकबूल बाकिर का खिताब में कहना था, बच्चों के हकूक़ के फ़रोग़ के लिए पुराज़्म है। सिंध हुकूमत हर बच्चे को दोस्ताना माहौल फराहम करना चाहती है। सैलाब से तबाह हाल होने वाले स्कूलों की गैर तामीर जारी है। वज़ीर तालीम राना हुसैन ने खुसूसी बच्चों को निसाब से हटकर तालीम देने के आज़म का इजहार किया। हाँ, कमी के लिए ये है कि इस वक्त उनकी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है। कुछ मामलात में कोर्ट के स्टेज थे, उस वजह से भी डिले हुआ। और इस वक्त जो हायर लेवल पे है वो पब्लिक सर्विस कमीशन को हमने रिक्वेस्ट किया कि एक्सपेडाइट करें प्रोसेस। मुस्लिम लीग नून सिंध में सरगर्म पीपल्स पार्टी की विकेट गिरा दी। साबिक वज़ीर ट्रांसपोर्ट अख्तर जदौन नून लीग में शामिल होने पर रजामंद। बशीर मेमन, निहाल हाशमी और दीगर ने अख्तर जदौन से किमाड़ी में मुलाकात की। आम इंतखाबात और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अख्तर जदौन ने नून लीग में शमूलियत की दावत कबूल कर ली। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक केस की समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस नेमतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, किसी दरख्वास्त पर पेशरफ रिपोर्ट नहीं आई तो तफ्तीशी अफसर को ही सहूलतकार समझा जाएगा। अदालत ने समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। पाक की जमीन पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट का बिल्डर को तामीरात रोकने का हुक्म। डीजी केडीए, एसबीसीए और एसएसपी मलिर से 6 दिसंबर को जवाब तलब। सिंध हाई कोर्ट बार की वोटर लिस्ट का तनाज़ा। वकला के गिरोह के 425 मेंबरान से मुतालिक बार के फैसले के खिलाफ समाअत। अदालत ने वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। नई मेंबरशिप के हामी वकला अदालत के बाहर बड़ी तादाद में नारेबाजी करते रहे। महंगाई ने सब्जियों की खरीदारी भी मुश्किल बना दी। कुव्वत खरीद में कमी से शहरी चकरा गए। आलू 120, प्याज 140 और शिमला मिर्च 160 रुपए किलो में दस्तयाब। टमाटर 160 और भिंडी 180 रुपए किलो। अदरक और लहसुन 600 रुपए किलो पर बराजमान। शहरियों का इंतजामिया से महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान। 100 इंडेक्स में 125 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 57,100 की सतह पर ट्रेड करने लगा। दूसरी जानिब डॉलर की ऊंची उड़ान को भी ब्रेक लग गई। इंटरबैंक में डॉलर 40 पैसे सस्ता 286 रुपए 10 पैसे का हो गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 75 पैसे सस्ता होकर 287 रुपए 50 पैसे का हो गया। डॉलर की किल्लत के बावजूद 4 माह में 50 करोड़ डॉलर के मोबाइल फ़ोन दरामद। गुज़श्ता माली साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में दरामदात में 108% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पाबंदी खत्म होने से फ़ोन्स की दरामद में नुमाया इजाफा हुआ। माहिरीन का मकामी सतह पर मोबाइल फ़ोन्स की तैयारी को फ़रोग़ देने पर जोर। रुपए की कदर में उतार चढ़ाव से बरामद कुंदगान परेशान। हुकूमत से गैर ज़रूरी अशिया की दरामद पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया। अफीफ सिद्दीकी कहते हैं, सिर्फ ज़रूरी अशिया और खाम माल की इजाज़त ही दी जाए। डॉलर की कदर में तेज़ी से उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए। साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री का सनतों को बिला तातुल गैस फराहमी के ऐलान पर हैरानी का इजहार। सदर कामरान अरबी का कहना है, आज भी साइट इंडस्ट्रियल एरिया की सनतें गैस से महरूम हैं। हुकूमती ऐलान के बावजूद गैस फराहमी यकीनी नहीं बनाई जा रही। महंगी गैस से कारोबार करना मुश्किल हो चुका।
शहर कायद की फ़ज़ा में ख़तरनाक हद तक का इजाफा, शहरियों को आलूदगी ने घेर लिया। कराची दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर बन गया। माहिरीन के मुताबिक शहर की फ़ज़ा मुज़र सेहत है, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया। और इंटर कॉलेजिएट फुटसॉल टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर, क्रेडो कॉलेज ने टाइटल अपने नाम कर लिया। इवेंट में शहर भर से 16 तालीमी इदारों की टीमों ने हिस्सा लिया। खिलाड़ियों का जोशो जज्बा दीदनी।